फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर और काबीना से अहम मुलाकात तय। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मुलाकात रात 10 बजे के करीब होगी। ट्रंप फील्ड मार्शल के एहसास में दोहराना देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तारीखी दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मजहर है। मुलाकात पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते हुए एतमाद और अहमियत की निशानदेही करती है। ईरान का दिफा नाकाम हो गया, आज भी पैगाम है गैर मशरूत सरेंडर कर दे। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज ईरान बात करना चाह रहा है। उसने 2 हफ्ते पहले क्यों बात नहीं की? ईरान से मुताल्लिक बहुत देर हो चुकी है, उससे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वो व्हाइट हाउस आना चाहते हैं, मगर 1 हफ्ते पहले और अब में बहुत फ़र्क है। ईरान को कई बार जारी मुआहदे का कहा, वो अभी मुश्किल में है और आगे उसे मज़ीद मुश्किल होगी। मुझे नहीं पता कि मामलात कितनी देर चलेंगे। आइंदा हफ्ता अहम है, हो सकता है इससे पहले बड़ी कार्रवाई हो। अमरीका सुनने ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। अमरीकी फौजी कार्रवाई के संगीन और नाकाबिल तलाफी नताइज होंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने सरकारी टीवी पर कौम से खिताब में कहा कि उनका मुल्क अमरीकी सदर की गैर मशरूत हथियार डालने की अपील को कबूल नहीं करेगा। अमन या जंग ईरान पर मुसलत नहीं की जा सकती। ईरानी कौम हथियार नहीं डालेगी। इसराइल ने ईरान पर हमला करके संगीन गलती की, जिसकी उसे सजा मिलेगी। ईरानी अवाम अपने शोहदा के खून और अपनी सरजमीन पर होने वाले हमले को कभी नहीं भूलेंगे। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों से मुबैना जासूस गिरफ्तार, अफगान शहरी भी शामिल। ईरानी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ईरान के सूबे लरसतान में पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस ने 5 मुबैना जासूस से गिरफ्तार कर लिए। सूबा अलबर्ज में खुद कुछ ड्रोन्स और तकरीबी सामान से भरी गाड़ी पकड़ी गई। गाड़ी में खुद कुछ ड्रोन्स, रिमोट कंट्रोल और बगैर पायलट तैयारों के पुर्जाजात थे। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रे शहर में पुलिस ने मसाद से वाबस्ता एक मुबैना जासूस की शनाख्त करके उसे गिरफ्तार कर लिया। ईरान में फंसे ज़ायरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। ज़मीनी रास्ते अश्क आबाद पहुंचने वाले 107 पाकिस्तानियों को PIA की खुसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। 300 से ज़ायद पाकिस्तानी पाक ईरान बॉर्डर के रास्ते तफ्तान पहुंच गए। सदर ट्रंप कश्मीर पर सालसी में मदद के लिए तैयार, वो अमन के लिए पेशकश कर चुके हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की मीडिया ब्रीफिंग कहती हैं दोनों मुमालिक पर मुनहसर है कि वो मदद की पेशकश को कबूल करते हैं या नहीं। उन्हें अपने मुस्तकबिल का तयन करने का हक है। ईरान के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल पर टैमी ब्रूस का कहना था कि मशरिक़ वुस्ता के शराकतदार मुमालिक हमारे इरादों और मकासद को समझते हैं। खदशात के बावजूद ट्रंप ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय वजीर आजम का पाक भारत तनाज़े पर अमरीकी किरदार तस्लीम करने से इनकार। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को बताया भारत किसी तीसरे फरीक की सालिसी नहीं मानेगा। मोदी ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात से भी इनकार किया। भारत का ख्वाब एक बार फिर चकनाचूर। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद न कोई इत्तेहादी बचा, न सिफारती इखलाकियात। दी वायर के तज्जिए ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। चीन की पाकिस्तान की खुलकर हिमायत, अमरीका भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ हो गया। आलमी सतह पर भारत तन्हाई का शिकार। मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी बुरी तरह नाकाम। जजेस का फर्ज है अपनी सफ़ों में ताकत के सामने हथियार डालने वालों की निशानदही करें। जजेस अखलाकी वजाहत और इदारा जाती जुर्रत के साथ ऐसा कर सकते हैं। अंदर से तनकीद आइन की वफादारी की जड़ है, बेवफाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का सर्विस केस में अदलिया से मुतालिक अहम फैसला। ऐसे लोगों को ललकारना अदालती इदारे की खिदमत की आला तरीन शक्ल है। तारीख इन लोगों को याद रखती है जो उसूल के दिफा में साबित कदम रहे।
सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, हो सकता है कल ही मुख्तसर हुक्मनामा जारी हो जाए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, जुल्फिकार भुट्टो केस में जजेस वकला को कहते रहे जल्दी दलाइल मुकम्मल कर लें, ताखीर न करें। वकला के तवील दलाइल के सबब केस ताखीर का शिकार होता रहा। यूं जजेस रिटायर होने से जजेस की कंपोजिशन ही तब्दील हो गई। वफाकी हुकूमत का सोलर पैनल्स पर आयद सेल्स टैक्स में कमी का ऐलान। सोलर पैनल पर बजट में आयद 18% सेल्स टैक्स को कम करके 10% कर दिया गया है। सागदार कहते हैं हुकूमत ने बाज बजट तजावीज़ पर नजरसानी की है। बजट पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। डिजिटल सर्विसेज पर सेल्स टैक्स सूबों का हक है। सिंध के जामियात के लिए मुख्तस रकम 2 अरब 60 करोड़ से बढ़ाकर 4 अरब 60 करोड़ किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। नवाज शरीफ IT सिटी के सैलून ब्लॉक की मंजूरी दे दी गई। सिलिकॉन ब्लॉक में 23 बड़ी IT कंपनियां इदारे कायम करने को तैयार। प्लॉट के लिए लंदन का नामवर इंपीरियल कॉलेज नोवे केयर के इश्तराक से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाएगा। दूसरे सूबों का जितना मजमूई बजट है उतना हमारा तालीम और सेहत है। कल बड़ा शोर था कि हमने तालीम और सेहत का बजट बढ़ा दिया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की KP हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहती हैं कि कुछ लोग 50 लाख घर बनाने के दावे कर रहे थे, 500 भी नहीं बनाए। अपनी छत अपना घर पंजाब हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। पंजाब में किसानों को आसान शराइत के तहत कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। ईरान इसराइल जंग। आलमी मंडी में तेल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। 6 महीनों के दौरान खाम तेल की कीमत बुलंद सतह पर पहुंच गई। आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल 74.84 डॉलर फी बैरल पर बंद हुआ। ब्रेंट क्रूड ऑयल 76.45 डॉलर फी बैरल हो गया।